Hello students, so welcome back to our channel, and today we will continue the chapter of first flight. The chapter number is 9. Madam rides the bus. Okay, ये चल रही थी ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी कि वल्ली नाम की 8 साल की एक लड़की जो है वो सारा दिन बस अपने घर के मेन डोर पर खड़ी होकर जो है वो अपने गली के में आने जाने वाले लोगों को देखती थी। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसको क्या लगता था कि एक बस जाती थी हर घंटे बाद जो है उसके नियरेस्ट टाउन में, तो वो देखती थी हर रोज़ कि नए लोग हर बार आते हैं इसमें, नए लोग चढ़ते हैं, नए लोग उतरते हैं। तो ये लोग जो है वो कहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक्चुअल में है क्या उस सिटी उस टाउन में। तो वो सारा जो है लोगों की बातें सुन सुन कर जो है उस बस फेयर का पता करती है, कितनी दूर है, कैसे हम वापस आएंगे। तो ये सारा प्लान जो है वो करती है और फाइनली एक दिन वो जो है बस में चढ़ जाती है। तो जैसे ही बस में चढ़ती है तो कंडक्टर बड़ा ही जोली टाइप का, मजाकिया टाइप का आदमी था। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 120। सो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड। तो मजाक करते हुए वो कंडक्टर उससे पूछता है, क्या हम मैडम स्टार्ट करें बस? स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। फिर वो जो है अपनी विसल, जैसे पता ही है ना कि बस कंडक्टर जैसे विसल 2 बार बजाता है तो बस जो है वो फिर गरजते हुए आगे बढ़ती है। It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. तो नई बस थी वो, और बाहर जो था उसका नया पेंट वाइट कलर का चमक रहा था और ग्रीन कलर की उस पर पट्टियाँ थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। तो सामान रखने के लिए ऊपर बार्स होती है ना, जैसे ये बनी हुई है ना, तो वो बिल्कुल चमक रही थी क्योंकि नई बस थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली above the windshield there was a beautiful clock। और वल्ली के बिल्कुल ऊपर जो है यानी कि एक विंडशील्ड के बिल्कुल पास में जो है वो एक सुंदर सा क्लॉक लगा था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। तो सॉफ्ट थी सीट्स और बिल्कुल आरामदेह वाली थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। तो वल्ली जो है वो बड़े ध्यान से सब कुछ आंखों से देख रही थी। बट when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखना शुरू करती है तो वो देखती है कि एक कैनवस जो है वैसे कवर की जाती है ना कि धूप ना प्रॉप अंदर आए, तो वो जो है ब्लैक कलर इनकी थोड़ा सा ना धुंधला सा, इनकी वो बिल्कुल पेंट किया हुआ था तरपाल से, सोच लो एक कपड़े से चाहे ढका हुआ था उसकी विंडो ना नीचे से आधी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो फिर वो खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर से झांकना बाहर शुरू करती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो एक नहर के किनारे किनारे बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, बहुत छोटा सा तंग सा रास्ता था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड द बियॉन्ड इट पाम्स ट्रीज, grasslands, distant mountains and the blue blue sky। तो कैनाल बस रोड के साथ कैनाल थी और उसके आगे जाके पाम के ट्रीज थे, ग्रास लैंड्स थे, दूर दूर माउंटेन्स थे और नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। तो साइड पे देखती है कि एक गहरी सी खाई सी है एक तरह से, और मतलब कि खोदा हुआ सा बोल सकते हैं आप, और एकड़ कोई एकड़ ज़मीन जो है वो हरी भरी फसलों से ग्रीन ग्रीन चारों तरफ जहाँ तक उसकी आंखें जाती थी भरी पड़ी थी ग्रीनरी से। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो वो देख हैरान थी कितना सुंदर है ये। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। तो अचानक एक आवाज़ उसको कंपा देती है। लिसन चाइल्ड, सेट द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो फिर एक आवाज़ उसको आती है, तो कहते बच्चे बैठो, तुम ऐसे खड़ी नहीं रह सकती, बैठो आराम से। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। तो बैठती है और बैठकर देखती है मुझे किसने टोका ऐसे। इट वॉज एन एल्डरली मैन who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention। तो एक एज्ड आदमी था, बड़ा सा आदमी था जो सच में उसका जो है वो कि उसकी चिंता कर रहा था, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है कि उसने मुझे जो है ऐसे टोक दिया। There's nobody here who's a child, she said haughtily। तो बड़ी प्राउड, हॉटली मतलब बड़े गर्व से कहते हैं प्राउडली कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। कहते जैसे बाकियों ने अपना किराया दिया है ना 30 पैसे, मैंने भी दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन।
तो कंडक्टर फिर से उसको छेड़ना शुरू कर देता है, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम। कहते सर ये तो बहुत की बड़ी हो चुकी है मैडम। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। कहते आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी लड़की जो है वो अपना किराया देकर अकेली सिटी जाएगी। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड। तो वल्ली फिर से एक गुस्से में उसको देखती है और फिर कहती है आई एम नॉट अ मैडम। कहते मैं मैडम नहीं हूँ कोई, प्लीज़ रिमेंबर दैट। कहते याद रखना ये, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। कहते अभी तक तो तुमने मुझे टिकट भी नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग हर टोन मतलब कि उसकी नकल करते हुए कि जैसे वो बोल रही है। कहते मैं याद रखूँगा। Everyone laughed and gradually वल्ली too joined in the laughter। तो हर कोई हंसता है और फिर बाद में वल्ली भी सभी के साथ हंसती है। The conductor punched a ticket and handed it to her। तो पंच मतलब वो अपने वो स्टेपल टाइप करता है ना कुछ, तो उसने ऐसा किया और फिर उसको देता है। Just sit back and make yourself comfortable। कहते आराम से बैठ जाओ यहाँ पर। Why should you stand when you have paid for a seat। कहते जब तुमने अपनी सीट के लिए पैसे दिए हैं तुम खड़ी क्यों हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। तो वो कहती मैं चाहती हूँ खड़ी होना, फिर से वो खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम गिर भी सकती हो जब बस जो है वो एक तीखा सा मोड़ आएगा वहाँ पर मुड़ेगी, या फिर कोई बम्प जो है कोई जंप लग गया तब भी तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। कहते इसलिए हम चाहते हैं बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू सेड शी सेड इरिटेटेडली। तो फिर जो है वो तंग सी आके कहती मैंने कितनी बार कहा मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स यू स्टूपिड ऑफ हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years माई। तो कहते हाँ हाँ मैं कितना पागल हूँ, 8 साल की हो तुम। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। फिर बस रुकती है और नए पैसेंजर्स उसमें आते हैं और कंडक्टर अब टिकट के लिए थोड़ी देर के लिए टिकट देने में बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन। तो अब उसको डर लगता है कि भीड़ हो गई है, मेरी सीट पर बैठ जाएगा कोई, वो बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। तो एक बड़ी सी लेडी जो है, उम्र की लेडी जो है वो आती है और बैठ जाती है। आर यू अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। तो फिर कहती है जैसे बस स्टार्ट होती है वो पूछती है तुम क्या बच्चे अलग अकेली हो। वल्ली फाउंड द विमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। तो वल्ली जो है वो दूर दूर भागती है। रिपल्सिव मतलब कि उसको पसंद नहीं आती है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। तो जो उसके ईयर लोब्स मतलब जो उसने अपने झुमके वगैरह डाले हुए थे ना, वो जो छेद थे बहुत बड़े थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और बड़े भद्दे से ईयरिंग्स उसने डाले थे। And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time। तो वो देख रही थी, स्मेल आ रही थी उसको। बीटल नट होता है वो सुपारी के चबाते हैं ना लोग, तो सुपारी वो चबा रही है और सुपारी चबाते चबाते उसका जो जूस है ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसके लिप्स से बाहर जो है वो गिर पड़ेगा। ओह शी could be sociable with such a person। तो कहती है कैसे मैं इस ऐसी लेडी के साथ जो है वो बात कर सकती हूँ। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। तो कर्टली मतलब कि बिना मुस्कुराते हुए ऐसे ही जो है कहती हाँ मैं अकेली हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, कहती मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तो फिर उसका मजाक सा उड़ाता है, कहते हाँ उसके पास पैसे हैं, उसने टिकट दी है 30 पैसे की। कंडक्टर कहता है कि टाउन जा रही है वो। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली। तो कहते तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो, वल्ली कहती है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। फिर वो हंसती है और कंडक्टर भी हंसता है। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। ड्रिवल मतलब कि सिली नॉनसेंस सी बातें करते हुए फिर लेडी कहती है इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलॉन। तो कहते ये सही है कि इतना छोटा बच्चा जो है, इतना छोटा पर्सन जो है वो अकेला ट्रैवल करे। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। कहते तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रही हो टाउन में। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सी गली में जा रही हो, हाउस नंबर क्या है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, कहते तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी चिंता कर सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। तो वो बाहर को फेस करती है और बाहर देखती है। कॉम्प्रीहेंशन 3। हर फर्स्ट जर्नी
what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. तो कहती उसकी फर्स्ट जर्नी थी, कितने ध्यान से जो है उसने ये सारी जर्नी जो थी वो अपनी प्लान की थी, क्या क्या अपने उसने प्लान्स जो थे वो बनाए थे, कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, कितनी इलेबोरेट उसने अपनी जो है वो प्लानिंग की थी. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे. तो बड़े ही जो है जो भी उसके पास की पैसे जो थे, सिक्के जो थे बचते थे, बड़े ही सावधानी से उसने वो सारे कलेक्ट किए. Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. मतलब कि अपने टेम्पटेशन को रोका उसने. टेम्पटेशन मतलब है मैं कुछ खरीदूं, कि वो उसको रोका कि जैसे पेपरमिंट्स हैं, खिलौने, बैलून्स, जितना भी जो भी उसको पसंद करती थी, और फाइनली 60 पैसे उसने जोड़ लिए. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. तो कहते कितना मुश्किल था उन दिनों में जब गांव में मेला लगा हुआ था, और फिर कितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैं वो जो मैरी गो राउंड है, झूले हैं, वो झूलूं, लेकिन मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मैंने अपने आप को रिजोल्यूट किया, मतलब कि मैंने अपने आप को रोक के रखा. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. फाइनली जब उसने 60 पैसे इकट्ठे कर लिए, अब उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि मैं माँ को बिना बताए कैसे जाऊँ. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. लेकिन बड़े अच्छे से आसानी से उसने ये जो है सोच लिया. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. तो हर दोपहर को उसकी मदर सोती है, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. तो फिर वो जो है जब उसकी मदर सो जाती थी तो वो जो है वो हमेशा फिर वहाँ पर बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर वो बाहर देखती थी, और अपने जिनकी बड़े ध्यान से जो है वो सब कुछ लोगों को नोटिस करती थी. तो यही उसका जो था, ये सारा का सारा उसका ये टाइम पास होता था. तो फिर इस तरह से उसने अपनी जो है वो सारी की सारी घर में दरवाजे पर खड़ी होकर कभी साहस के साथ जो है वो बिना माँ को बिना बताए गांव में घूमने चली जाती थी. सो दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सक्लूजन आउटसाइड द विलेज. तो अब जो है यही 3 घंटे वो अपनी मदर से बिना छुपाए घर से बाहर घूमने जा सकती थी. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. तो खाली एक बंजर जगह को काटते हुए वो जो है बस आगे बढ़ रही थी. Now rushing through a tiny hamlet or passed on odd wayside shops. और फिर जो है वो भागते हुए एक छोटे से गांव को से गुजरती है जहाँ पर एक बड़ी ही बेढंगी सी शॉप थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming toward them, or a pedestrian crossing the road. तो फिर कई बार तो ऐसा लग रहा था कि कोई सामने से जैसे कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है तो बस तो उसके ऊपर ही चढ़ जाएगी, या फिर कोई जो है तेज़ी से कोई यानी कि पैदल चल रहा है तो ऐसा लग रहा था बस उसके ऊपर ही चढ़ जाएगी. बट ला somehow it passed on smoothly. लेकिन जैसे तैसे वो आराम से चली जाती. Leaving all obstacles safely behind. और बड़े ही ध्यान से हर रुकावट को पार करते हुए जा रही थी. Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helplessly for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और फिर ट्रीज ऐसे लग रहे थे कि उसकी तरफ भाग कर आ रहे हैं बस की तरफ. जैसे ही बस उनके पास पहुंचती वो रुकते और फिर जो है वो किसी अगले ही मोमेंट, अगले ही पल जो है वो पीछे की डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाते. सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. तो खुशी के मारे जो है वो अचानक क्लैपिंग करती है. अ यंग काउ tail high in the air was running very fast right in the middle of the road right in front of the bus. तो अचानक एक यंग काउ जो है जिसकी पूंछ ऊपर खड़ी हुई थी हवा में और वो जो है भागते हुए उनकी बस के सामने आ जाती है. द बस स्लो टू अ क्रोल. अब बस स्पीड की बजाय अब धीरे धीरे चलती है. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन.
और ड्राइवर जो है वो ज़ोर ज़ोर से अपना हॉर्न जो है वो बजाता है। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। और जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था उतना ज़्यादा वो काऊ जो थी वो डर रही थी और उतनी ज़्यादा गैलप मतलब जंप करते हुए इधर उधर सड़क पर भाग रही थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हर बार जो है वो बस के सामने ही आ रही थी। ये है गाय और ये है बस। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और क्या एक्साइटमेंट्स जो है उसको आते हैं। अभी तो ये काऊ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो कैसे बस के सामने आ गई है। ठीक है, तो अब तक इतना चैप्टर करो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।